सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत यार। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज़, यानी पाइथन की फुल सीरीज़। इसमें हम आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं या फिर अभी आप कॉलेज स्टार्ट करने वाले हैं, आप सोच रहे हैं, कोई भी सीख सकता है। अगर आप टेक या नॉन टेक बैकग्राउंड से कोई भी है तो आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोग्रामिंग मतलब कोई लैंग्वेज सिखाई जाए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया हमें कोई बताइए कि किस तरीके से हमें अपना पाथ जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज नहीं सीखना चाहिए। तो मैंने सोचा पाइथन से बेहतर लैंग्वेज हो नहीं सकती कोई। तो ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड हाई स्केलेबल है एंड आपको हर जगह काम आने वाली है। तो मैंने सोचा पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को वन बाई वन गाइड करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को बढ़ाने वाले हैं। तो पहला लेक्चर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते आते हैं कि मैं पाइथन ही क्यों चली, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। मैंने किसी और लैंग्वेज को क्यों नहीं चूज़ करा। तो कोई भी चूज़ सीख सकते हो। तो आप लोगों को एक लैंग्वेज, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई आपकी ब्रांच है तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो मैं आपको सीधा सा आंसर देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जरिया होता है, मतलब हमारा और कंप्यूटर से बात करने का। जैसे हम अब बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर पा रहे हैं, माध्यम क्या है, हिंदी में बात कर पा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर को तो हिंदी समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करेगा, उसको एक हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यानी जो कंप्यूटर समझ सकता है हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। किस तरीके से, तो हम समझते हैं कोडिंग के थ्रू। अब लैंग्वेज कई प्रकार की होती है, जैसे आपने तो बंगाली होती है, संस्कृत होती है, हिंदी होती है, तमिल होती है, कई तरह की ऐसी लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो ऐसे ही सी प्लस पाइथन सबसे काम सेम ही होता है। अगर आपको बस ये तरीके कि आपको कौन सी इजी लगती है और कौन सा काम करवाना है। अगर मुझे बेंगलोर जाना है तो मुझे कन्नड़ आना चाहिए, मुझे तमिलनाडु जाना है तो मुझे कन्नड़ आना चाहिए, मुझे यार बिहार जाना है तो बिहारी आना चाहिए। तो ये माध्यम होता है कुछ जगह कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये इसी इसी चीज़ का लैंग्वेज प्रेफर करता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी सीखना चाहिए आपको। तो अभी हमने चूज़ की है पाइथन लैंग्वेज। आपको पाइथन समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि ह्यूमन एंड एक कंप्यूटर का इंटरेक्शन करने के लिए जो लैंग्वेज सीखते हैं उसकी उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जिससे कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं, आई थिंक, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर हम सोचो, अगर 1 से लेकर 100 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ह्यूमन को टाइम करने में बहुत टाइम लगेगा। यानी आप कोई आदमी मैनुअली करेगा तो उसे कम से कम घंटों लग जाएंगे 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर करने में, उस पर इसे ऐड करने में। लेकिन अपन अगर इसको कंप्यूटर को कोड लेके समझा देते हैं तो ये ओनली विद इन 2 या 3 सेकेंड में आपको वो आंसर दे देगा कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर का सम क्या होता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, ये आपकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को मिनटों में सॉल्व करता है, सेकंडों में सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की। तो चलिए, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन ही क्यों चूज़ करी, ठीक है। वाई लर्न पाइथन, तो इसका आंसर देते हैं। दिस इज ए, तो चलो समझाते हैं आप लोगों को। दिस इज ए बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज, ओके। आप लोगों के लिए बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी सीख सकता है इसको, ठीक है। अगर आपको टेक बैकग्राउंड से या नॉन टेक से हैं या आपने आज तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आप लोग सीख सकते हो। दिस इज वेरी गुड एंड क्या है इसमें, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न सिंटैक्स। मतलब इसमें कोई जैसे सी लैंग्वेज सीखोगे, जावा सीखोगे तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सिंटैक्स प्रॉब्लम होती है। अगर आप सेमीकोलन भी लगाओगे, सेमीकोलन बोलते हैं इसको, और आप ये नहीं लगाओगे तो आपको कोड में एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर। एरर क्या होता है, एरर ये होता है जब प्रोग्राम में आप गलत चीज़ लिखते हो तो कंप्यूटर कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है उसको, तो इसको बोलते हैं एरर, ठीक है। तो एरर आ जाएगी। तो ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी है, और सिंटैक्स है, इजी टू लर्न सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स बहुत इजी तरीके से सीखा जा सकता है। जैसे आप इंग्लिश सीखते हो डायरेक्टली, ठीक है, आपको कुछ नहीं, जैसे कोई और लैंग्वेज सीखोगे तो आपको लूप्स लगाने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको मतलब डायरेक्टली इंग्लिश जैसी होती है, सिंपल एंड पॉपुलर एंड वाइडली यूज, ठीक है। आप लोगों ने देखा हो कि आजकल जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही बूम पे चल रही है, यानी कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, जनरेटिव एआई में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जैसे आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो या पाइथन पढ़ रहे हो, तो आपके लिए इसके लिए पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है कि आप क्या, आपको क्योंकि ये पाइथन क्या है, एक आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करा देता है, जैसे पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड सी बॉर्न, डेटा विजुलाइजेशन के लिए सी बॉर्न एंड सी बॉन, मैटप्लॉटलिब, एंड जो मशीन लर्निंग में एडवांस लाइब्रेरी यूज होती है जैसे एसक्यूएल, ये चीज़ें C++ जावा में भी हो जाएंगी, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों को। इसमें बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग इन लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मतलब इसका यूज़ होने वाला है, यानी कि बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड, जैसे वेब डेवलपमेंट, एआई, डेटा साइंस, ऑटोमेशन में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा हो जनरेटिव एआई, यानी कि मशीन लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई है। मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हाल फिलहाल में।
तो ये चीज़ आप इससे कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, आर्टिफिशियल फिशियल फाइशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें पाइथन का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप लोगों को पाइथन ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है फास्ट डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज में इसमें डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड में भी यूज कर सकते हो पाइथन को, आप हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लार्ज लाइब्रेरीज मैंने आपको बता ही दिया, फ्रेमवर्क में इसको रिड्यूस कोडिंग टाइम, इजी टू अंडरस्टैंड, इसका कोड टाइम बहुत ईजिली है, मतलब आप इसमें बहुत ही, जैसे अगर किसी और लैंग्वेज में लिखोगे, जैसे C++ में आप किसी कोड को लिखते हो अगर, तो आपको वो कोड 10 से 12 लाइन में वाला कोड आपको पाइथन में क्या करोगे आप, पाइथन में उसको 4 5 से 6 लाइन में उसको लिख सकते हो। यानी कि अगर आप लोग 1000 लाइन लिखते हो तो वो काम आपका 500 लाइन में होने वाला है, तो आप क्यों ना प्रेफर करोगे इसको। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है लाइब्रेरी, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, ये आपके लिए फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक है। डायनामिक इस तरीके से, फ्लेक्सिबल क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। डायनामिक ये होता है कि आप रन टाइम में, यानी कि आपके इनिशियलाइजेशन करने के बाद, यानी कि आपकी जो डेटा टाइप से इनिशियलाइज करने के बाद उसको रन टाइम में चेंज कर सकते हो। यानी कि डायनामिक वो चीज़ें होती हैं जो आप जो शुरुआत करने, मतलब जो चीज़ें आप स्टेबल कर देते हो कि ये चीज़ ऐसी वाली होने वाली है, तो उसको आप बाद में चेंज कर सकते हो, ये होती है डायनामिक। तो डायनामिक टाइप एंड वर्सटाइल अक्रॉस डोमेन्स, आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अगर आप आपने मान लो आपने एरे आपने डिफाइन किया, कोई एरे, एरे क्या होता है, एक स्टोरेज होता है। आपने एरे डिफाइन किया कितने का, जिसमें स्टोरेज होने वाली है 4, ठीक है। अब आपको लगता है कि इसमें मुझे 10 नंबर स्टोर करने हैं, तो आपको रन टाइम में आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और इसको आप बढ़ा करके 10 स्टोरेज 10 के कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है क्या, पाइथन में। तो आई थिंक आप लोग को समझ पे आ रहा होगा कि हम पाइथन को प्रेफर क्यों कर रहे हैं। और अब ये समझते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है, मतलब पाइथन लैंग्वेज क्या आती है। पाइथन, अभी हमने किसा पाइथन को क्यों चूज़ करा, हमने ये समझा है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंटैक्स इजी है, फास्ट डेवलपमेंट है, यानी कि वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये है। एंड डायनामिकली यूज कर सकते हैं इसको, कहीं भी मतलब चेंज कर सकते हैं। ये तो होगा इसकी जो एडवांस हमने क्यों सीख रहे हैं, मतलब पाइथन लैंग्वेज ही क्यों सीख रहे हैं, C++ जावा के मतलब होने के बावजूद भी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड टू राइट क्लोज एंड ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज। यानी कि आप लोग इसको, मतलब जो कंप्यूटर होते हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं पाइथन को एज अ कोड, और इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि इंग्लिश के जैसी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पाइथन को बहुत इजी तरीके से सीख सकते हो। इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बिल्कुल तरीके थोड़े से चीज़ें सीखनी होती हैं, आप इसको सीख सकते हो। तो ये होता है, यानी कि यू राइट कोड क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। मतलब प्रॉपर तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ही लिख सकते हो, जैसे इंग्लिश की तरह ही मान सकते हो इसको। जैसे आप इंग्लिश लिखते हो वैसे ही इसको पाइथन को मान सकते हो आप लोग, कि पाइथन और इंग्लिश एक ही लैंग्वेज हो पाइथन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इंटरप्रेटर, रन लाइन बाई लाइन, नो नीड टू कंपाइल। यानी कि जो इंटरप्रेटर होता है, कई बार क्या होता है कि जो कई कोई सा बहुत सारे कंपाइलर होते हैं जो एक साथ कंपाइल करते हैं पूरे कोड को, लेकिन ऐसा नहीं, पाइथन में क्या होता है, लाइन बाई लाइन कंपाइल होता है। अगर आपको एरर आ रहा है तो उस लाइन में आपको डिटेक्ट कर देगा और बता देगा जिस लाइन में आपका एरर है आप इसको सही करिए। तो क्या होता है, इसमें लाइन बाई लाइन इसमें नीड होती है कंपाइल करने की। जनरल पर्पस यूज, इसमें जनरल यूज़ कहाँ होता है इसका, मतलब जनरल पर पाइथन में कहाँ यूज है जनरली, आपका यूज होता है वेब एप्स में, जैसे डिजेंगो वगैरह में बैकएंड में जो यूज होता है, तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। डेटा साइंस में बहुत ही ज़्यादा यूज है, आप बेटा डेटा साइंस में पाइथन का सोच ही नहीं सकते इसको, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक सॉरी आइस, देखो डेटा मतलब जनरल पर्पस क्या है, यूज टू वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बैक एंड में डिजेंगो वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है कि आप लोग बैक एंड में यूज़ करें। आप डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हो आजकल क्योंकि पाइथन हमें ऐसी लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाता है, जैसे पांडास, मैटप्लॉटलिब, सी वॉर्न, नमपाई, ऐसी लाइब्रेरी हैं जो आपको जो ह्यूज डेटा, यानी कि लाखों में डेटा जो होता है, लाइंस का डेटा है, वो इन चंद सेकंड में आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होती है। ऑटोमेशन, एआई में भी इसका बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
तो आप लोग देख सकते हो, तो आपको समझ में आ गया। नॉन टू फॉर सिंप्लिसिटी, इसमें बहुत ही मतलब सिंपल होता है, इसमें कोड लिखना मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि मतलब इंग्लिश के जैसा ही होता है। अगर आप इंग्लिश को आती है आप लोगों को तो पाइथन भी सीख सकते हो। तो ग्रेट फॉर बिगिनर्स, यानी बिगिनर, अगर आप शुरुआत कर रहे हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की तो आपके लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होती है पाइथन। अगर पाइथन के कॉन्सेप्ट आते हैं आप लोगों को, तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज स्विच कर सकते हो इजीली तरीके से। सी++, जावा, कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो इजी तरीके से। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि पाइथन लैंग्वेज ही क्यों चूज़ करी और पाइथन होती क्या है, ठीक है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटर में लाइन बाई लाइन कोड होता है, कोई एक साथ नहीं मतलब कंपाइल करती है। जनरल पर्पस क्या होता है, इसमें वेब ऐप्स में यूज करते हैं, डेटा साइंस में यूज करते हैं, एआई में यूज करते हैं, ऑटोमेशन एंड गेम्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो यानी कि पाइथन का लैंग्वेज हर जगह आजकल बूम पे चल रही है, इसका बहुत परफॉर्मेंस बहुत हाई है इसका, तो आप लोग सीख सकते हो इसको। एंड नॉन फॉर सिंप्लिसिटी, इसको बहुत ज़्यादा प्रचलन में इसलिए हुई है पॉपुलर क्योंकि इसमें बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना फर्स्ट ईयर में, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से स्टार्ट करना, सी मतलब पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सी++, क्योंकि वो आपको सीखने थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हो, लेकिन इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप सीख सकते हो, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कहाँ करना है, मतलब अपन जो पाइथन, चलो ये तो समझ लिया अपन ने कि पाइथन लैंग्वेज अच्छी है, पर इसको लिखते कहाँ हैं, ऐसे तो कहीं भी तो नहीं लिख देंगे ना इसको। इसके होते हैं प्रॉपर कंपाइलर होते हैं, कहाँ पे इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्राउज़र में जाओगे आप, एक मिनट गाइस, तो पाइथन, तो आपको सर्च करना है पाइथन, पाइथन डाउनलोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाओगे तो आपको जो आपकी पीसी का अपने बता देगा, अगर आपको विंडोज़ है तो विंडोज़, एंड अगर आपका मैक है तो मैक, ठीक है। तो आप लोग इसमें डाउनलोड कर सकते हो, अगर विंडो है तो यहाँ जाकर विंडो डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स है तो लिनक्स, मैक ओएस तो मैक ओएस में, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर पाओगे आई थिंक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आपको रन करना आईडी चाहिए होता है, ये पाइथन डाउनलोड हो गया आपके सिस्टम में, उसके बाद आपको आईडी चाहिए होता है कि आप किस तरीके कहाँ पे चलाओगे इसको। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आईडी के लिए आप यूज कर सकते हो VS कोड, एक बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है जहाँ पे मतलब कोड मतलब कंपाइलर जहाँ पे VS कोड, ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, वहाँ जाके अपने कोड को लिख सकते हो और कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जुपिटर नोटबुक, वन ऑफ द पॉपुलर फॉर मतलब पाइथन के लिए बहुत ही अच्छा होता है जुपिटर नोटबुक। क्या होता है, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, वो इंस्टॉल करके बताऊंगा मैं। एक आप चाहते हो कि मैं इन पाइथन के जो इंस्टॉलेशन है एंड रनिंग पाइथन कहाँ पे रन करनी है, एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप सीख पाओगे कि कहाँ पे रन करने हैं, कि इंस्टॉल कैसे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको गूगल में सर्च करना है, वहीं पर आप टाइप करोगे, वहीं पर आपको रन होगा, ठीक है। मैं आप बता रहा हूँ सिर्फ कि यहाँ चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद आपने बता दिया VS कोड होता है, पाइचाम होता है, वहाँ जाके आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन करना, तो आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे ऑनलाइन करना, एक होता है rapid.com, वहाँ जाके आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हो और रन कर सकते हो, आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। और अगर आप फिर भी कुछ नहीं करना चाहते तो आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जाना है और लिखना है पाइथन कंपाइलर, पाइथन कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ जाओगे आप, सर्च करोगे इसमें पाइथन कंपाइलर, ठीक है। तो ये दिया है, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कोई भी, एक मिनट गाइस, आपको पाइथन कहाँ की, पाइथन लैंग्वेज पाइथन ही चूज़ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझ आता ईजी टू अंडरस्टैंड है, कैसे ईजी टू अंडरस्टैंड, आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट लिखना है, प्रिंट लिखना है हेलो वर्ल्ड, सबसे पहले यही प्रोग्राम सबको लिखते हैं, ठीक है। इसको कर देना रन, सॉरी गाइस, सॉरी, प्रिंट, प्रिंट इज़ नॉट, सॉरी प्रिंट नहीं आ रहा इसमें, प्रिंट स्मॉल होता है दिस, बूम, देख पा रहे हो आप, को इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है कि आपने कुछ मतलब लिखा, आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, आप सेमीकोलन भी नहीं लगाओगे तो भी रन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉरी मैं मिस्टेक हो गया था, मुझे लगा कि कैपिटल P आता है, नहीं स्मॉल P आता है इसमें। तो देख पा रहे हो कितनी इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप लोग चाहते हो कि और कहीं आपको यहाँ पे नहीं करना, कहीं और करना है, तो आपके ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। आप मैंने बताया Replit.com कैसे करते हैं, Replit.com भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग इसमें कर सकते हो। आपको इसमें साइन अप करना पड़ेगा, मैं एक अगली वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए। तो अपना एक बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं कोड कहाँ से कैसे लिखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ इन सब के ऊपर, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पर समझ पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब अपन बहुत से आप काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हो कि हमारा फर्स्ट पाइथन को किस तरीके से लिखना है। अभी जो हमने बात करी तो हमने ये समझाया कि पाइथन प्रोग्रामिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है पाइथन का, कहाँ पे हम रन करेंगे, मतलब कहाँ पे कोड लिखेंगे और रन करेंगे उसको, ये 3 चीज़ें अपने समझ ली हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ आती है, चौथी जो होती क्या, सॉरी तीसरी हो गई, नंबर नहीं दिया इसको। चौथी चीज़ आती है योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो मैंने लेके दिखाया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जो प्रिंट होता है वो फंक्शन होता है क्या, डिस्प्ले आउटपुट टू द स्क्रीन, यानी कि प्रिंट जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि जो हेलो प्रिंट क्या होता है, प्रिंट करता है, आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट क्या करता है, आपके जो भी आपने लिखा है प्रिंट के अंदर, इस सेमी कॉलन के अंदर, वो आपको प्रिंट कर देगा, आपको आउटपुट में दे देगा। तो प्रिंट एक फंक्शन होता है जो डिस्प्ले करता है आउटपुट्स को आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है टेक्स्ट टाइप की, आप जिससे मतलब एक 3-4 मिनट इंटीजर होता है, इंट होता है इंटीजर यानी कि नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू, और स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, किसको, यानी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट देते हैं आप, लिखते हो आप, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। एंड बुलियन होता है कि आपने कुछ लिखा है कि यस नो, तो ये होता है आपका बुलियन। कुछ ये इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स, अब हम इसमें बात करेंगे डिटेल्स में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, इसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपने आप आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। तो रन दिस कोड यू जस्ट रिटन यू फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो चलिए अपनी प्रोग्राम अपने जो उस पर चलते हैं, क्या बोलते हैं। तो पहले पता है आप लोग कहाँ रन कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आपने जब वीडियो नहीं देखा, आपको सिस्टम में कोई इंस्टॉलेशन पाइथन इंस्टॉलेशन नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग अपने इसमें जाना है गूगल पे और लिखना है गूगल कोलैब, तो और पॉथ पाइथन, ठीक है। ये सर्च करोगे आप तो आपके इसमें आ जाएगा गूगल कोलैब। ये बहुत ही अच्छा एडिटर है जो गूगल की तरफ से आता है, प्री इंस्टॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ में होता है। आप इसमें जाओगे हैं और न्यू नोटबुक में जाओगे आप, तो जस्ट अ मिनट गाइस वेट, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। नोटबुक क्रिएट कर रहा है क्योंकि आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपके लिए नोटबुक, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज माई फर्स्ट कोड एंड पाइथन कोड और पाइथन लेक्चर नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ये सेव हो गया। आप कुछ भी अब जो मैंने वहाँ पे प्रिंट करा था कि प्रिंट हेलो, अब यहाँ भी कर सकते हो प्रिंट, आपको लिखना है हेलो हेलो वर्ल्ड, सब लोग यही लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको रन कर देना है। जैसे ही रन होगा वो लिख के आ जाएगा कि क्या आपका आउटपुट आया, ठीक है इसमें। तो ये देखिए ये आ गया हेलो वर्ल्ड। आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मतलब लाइन ऐड करें इसमें, और आपको लिखना है कि मुझे अपना नाम लिखना है प्रिंट, मान लो आपका नाम राजू है, तो मैंने लिखा राजू भाई, ठीक है, ठीक है। और यहाँ के आगे प्रिंट कर देना है, रन कर दें, यहाँ से भी कर सकते हो राजू भाई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप लोग इसमें कोई भी रन प्रोग्राम आपका रन कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। राजू भाई, आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से अपने कोड लिखना है और कहाँ पे होगा है। तो मैंने कुछ टेम्पलेट बना रखी है अपनी लेक्चर 1 की तरफ से, तो ये मैं लेक्चर दिखा करता हूँ, पाइथन लेक्चर 1, ठीक है। ये होने वाला है। तो अपन ने समझ लिया कि वाई लर्न पाइथन, पाइथन क्यों सीख रहे हैं ये अपने सीख लिया। व्हाट इज़ पाइथन ये भी अपन ने सीख लिया। इंस्टॉलेशन एंड रनिंग पाइथन, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे रन करना है, ये सब सीख लिया है। मतलब आपने ये सीख लिया है रन पाइथन कहाँ करनी है। आप गूगल कोलैब पे कर सकते हो, replit.com पे कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं, आपको इंस्टॉल हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल में जाना है, लिखना है पाइथन कंपाइलर, वहाँ आपकी डायरेक्ट आप अप्लाई कर, वहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वहाँ पर अपना कोड रन कर सकते हो आई थिंक। उसके बाद आता है आपका पाइथन फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, जो कि हमने समझा कि ये हो गया आपका योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। तो मैंने आपको सिखा तो दिया है, बस एक फॉर्मेलिटी थी वो आपको दिखाना था, तो मैंने सोचा कि आपको करवा देता हूँ कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आप लोग आई थिंक आप लोगों ने ये तो सीख ही लिया कि मतलब कि किस तरीके से काम करते हैं कि पाइथन में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, आपने हेलो वर्ल्ड सीखना, यानी कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज सीखते तो सबसे पहले ये कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो किस तरीके प्रिंट करना सीखते हैं, ठीक है। और प्रिंट क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो आपको आउटपुट को डिस्प्ले करता है आपकी डिस्प्ले पर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन समझने वाले हैं कि बेसिक, आप समझने वाले हैं क्या, अपन थोड़ा समझ इधर आते हैं, एक मिनट गाइस।
ये हो गया। अब समझने वाले बेसिक पाइथन, ठीक है। पाइथन बेसिक समझने वाले स्टार्ट करने वाले हैं अपन। अब क्या करने वाले हैं, आपने प्रिंट करके देख लिया कि प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिंट कर लिया, क्या करा आपने, मान लो मैंने तो हेलो राजू भाई किया, क्या किया, राजू भाई किया। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो प्रिंट, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, फर्स्ट प्रोग्राम होगा किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद होता है पाइथन बेसिक्स, पाइथन बेसिक्स। गाइस आप लोग जुड़े रहिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग मतलब पाइथन बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। हम इसमें मतलब कंटिन्यू करने वाले हैं कि इसमें आपको पढ़ाएंगे कि डेटा साइंस कैसे काम करता है, डेटा साइंस में कैसे यूज़ करना है, मशीन लर्निंग क्या करना है। मैंने बहुत ही अच्छा कोर्स लिया है, वहाँ से पढ़ूंगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा। मुझे अच्छा नॉलेज है, मैं 3 साल से मतलब इस पर ही काम कर रहा हूँ, तो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स, जैसे आप लिखा है वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स स्टोर इन डेटा, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं कि आप लोग इसको डेटा में स्टोर कर पा रहे हो। और आपने कोई नंबर लिया 52, अब इसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना, कि मतलब जैसे मेरा नाम है, अगर मेरा नाम नहीं होगा तो मतलब किसी मतलब इंडिया मतलब मैं अगर मैं धरती पे हूँ तो मेरा आधार कार्ड है, तो वो क्या होगा, मेरा स्टोरेज हो गई। और मुझे कभी सर्च करना है तो मैं उसके नाम से सर्च कर सकता हूँ। ऐसे होता है कोई नंबर। अगर वेरिएबल होता है उसका नेम, जैसे नेम इक्वल्स टू क्रिस, क्रिस, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल में स्टोर हो गया क्रिस, ठीक है। अब मैं कभी भी क्रिस को सर्च करना, किस को ढूंढना है मुझे, तो मैं वेरिएबल को सर्च करूंगा और मेरे को क्रिस मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है वेरिएबल्स, ठीक है। अगर आपको, ये हो गया आपका स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, कोई भी नंबर होता है उसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। अगर कोई पॉइंट में होता है उसको बोलते हैं फ्लोट। ये एक उसी का पॉइंट, उसी का मतलब क्या बोलते हैं, नंबर का ही वो है, जब कोई पॉइंट में होती है वैल्यू तो उसको बोलते हैं फ्लोट। तो मैंने दिखा दिया, नेम स्ट्रिंग हो गया, ये इंटीजर हो गया, और ये फ्लोट में, यानी कोई डेसिमल में वैल्यू होती है तो उसको फ्लोट बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टोर करते हैं और थोड़ा पाइथन कोड लिख के देखते हैं कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइथन बेसिक्स में आने वाले हैं अपन। तो अपन क्या करना है, इस पहले इसको बना लेते हैं कि जस्ट अ मिनट गाइस। तो इसमें लिखने वाले हैं अपन पाइथन वेरिएबल्स में वेरिएबल्स, ठीक है। ये कर लिया, थोड़ा सा आप लोगों को ईजी टर्म, क्योंकि मैं आपको फाइल दे दूंगा ये, तो वहाँ जाके आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, इसलिए मैं आपको प्रॉपर फाइल बनाने वाला हूँ इसमें। तो वेरिएबल्स में क्या होने वाला है कि इसको नाम ये भी दे सकते हैं कि, सॉरी नेट नहीं चलाएगा इस, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले होने वाला है कि अपन स्टोर करते हैं नेम को, ठीक है। नेम, नेम इक्वल्स टू रिया, नाम ले लिया अपन ने रिया, ठीक है। ये नेम में स्टोर हो गया। अब इसको रन कर देते हैं, स्टोर हो गया। अब अपन किसी भी लाइन में रिया नेम को सर्च करेंगे तो रिया ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। नेम सर्च किया अपन ने, रन किया, इसको रन कर सकता हूँ, तो ये आ गया रिया, रिया आ गया, ठीक है। ऐसे होता है, स्टोर हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम एक एज मतलब नंबर स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा ये नंबर स्टोर करना चाहते हो, नंबर स्टोर करेंगे। जैसे हमने सर्च किया, हम एज में मतलब एज में स्टोर करना चाहते हैं 25, ठीक है। और रन कर दिया इसको। रन करना कैसे, रन करना है अपने को, यहाँ से अप्लाई कर रन कर सकते हो, कहीं और से भी। अब मैं स्टोर करना चाहूँ हाइट को, जैसे मैंने आपको दिखाया ना हाइट, इसमें तो हाइट को भी स्टोर करना है। हाइट को क्या करना है, लिख देते हैं हाइट, GST हाइट इक्वल्स टू 5.9। ये क्योंकि फ्लोट है तो आप लोगों को ज़्यादा बना, ये रन हो गया। अब आप लोग कभी भी सर्च करोगे तो आप लोग ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा कि आपने नेम में सर्च किया। अब मैं सर्च करता हूँ नेम, नेम में क्या लिखा था मैंने, नेम सर्च करूँगा ना तो नेम आ जाएगा रिया, ऑटोमेटिक रिया आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, जस्ट मैं ग्लिच आ रहा है कुछ ना कुछ। उसके बाद सर्च करता हूँ एज क्या है, एज, एज सर्च करूँगा तो इसमें बता देगा कि आपकी एज होने वाली है 24। ये बता दिया इसने। आई थिंक आपको समझ में आ रहा पड़ो कि वेरिएबल्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम किसी नंबर को, स्ट्रिंग्स को स्टोर करते हैं अपने डेटा में, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हो भाई, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने सर्च किया हाइट को, सर्च करते हैं, ठीक है। हाइट, GST हाइट, हाइट क्या होने वाली है, तो हाइट में दे देगा अपने को 5.9। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वेरिएबल्स में अपने नंबर्स को स्टोर, अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं। और ये बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो ये मैं बताया आपको, ये जो नंबर
नंबर टेक्स्ट दिया होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, यानी कि आपका इसका डेटा टाइप चेक करोगे। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप ये होते हैं कि आपके जो नंबर दिया हुआ है वो किस तरह का है, मतलब अगर वो टेक्स्ट है तो वो होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है। अगर वो इंटीजर है यानी कि कुछ नंबर वैल्यू है तो वो उसको बोलते हैं इंट, ठीक है, नंबर वैल्यू है। अगर वो कुछ डेसिमल में है, मतलब डेसिमल में ही क्या बोलते हैं उसको, नंबर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है नंबर, तो उसको बोलते हैं फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसके आगे थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब समझते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप क्या होते हैं? तो डेटा टाइप आपके मेनली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जो आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मेनली जो यूज करते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख पा रहे हो आप लोग। एक होता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपकी, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5, 10, 11, 7, मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपकी वो होती है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। फ्लोट क्या होती है? फ्लोट होती है आपकी जैसे डेसिमल वैल्यू, यानी 5.77, 6.99, ये होती है आपकी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है आपकी टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, टेक्स्ट अपने लिखा है हेलो, ये कि हेलो हो गया, किसी का नाम लिखा जैसे राजू भाई, तो ये हो गया आपकी टेक्स्ट वैल्यू, ये होती है स्ट्रिंग। अब बुलियन क्या होता है? इसको बुल भी बोलते हैं, बुलियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है जैसे यस, नो, ठीक है, यानी कि डिसीजन मेकिंग टाइप से होते हैं, नहीं यस नो, या फिर देखो मेनली तो ट्रू फॉल्स में बोलते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो इसको बुलियन बोलते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स। तो लेकिन इसको हो सकता है यस नो भी हो सकता है, मतलब किस तरीके से यूज करते हैं अपन। आई थिंक आपको समझ में आएगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स 4 प्रकार होते हैं मेनली, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन, इसको बुलियन बोलते हैं। तो चलिए कुछ और सीखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। शायद वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग निष्पक्ष रहिए, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाऊंगा तो कम से कम 20 से 30 मिनट, 30-40 मिनट का तो वीडियो होता है कम से कम, तो आपको सीखना पड़ेगा उसमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, चीज़ सीखते हैं। आप लोग अगर सीखने आए हो कंटिन्यूसली। और हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इस पर बहुत सारी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। तो अभी मैं जैसे मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगा, वहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी मैं आपको रात में एक डेटा साइंस का एक प्रोजेक्ट भी डिस्कस करूँगा, वहाँ पे आपको डेटा सेट दूँगा, किस तरीके से काम करते हैं सारी चीज़ें वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है सब चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बस मैंने एक प्रमोशन कर दिया है, आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइए तो वीडियो बनाने में मज़ा आता है, ठीक है। अभी मैं जॉब लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग अगर फाइनल ईयर में आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं चीज़ें, तो आप लोग बस जुड़े रहिए हमसे, ये चीज़ें पढ़ने पड़ने। अब होता है कई बार कि कमेंट्स ऐड करने होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स ये होते हैं कि अगर कोई टेस्ट वैल्यू दी है आपको, सपोज करो पर लिखते हैं ऐसे, कमेंट होते हैं कि अगर आप जैसे मतलब मैंने लिखा कि मैंने कोई लिखा, मतलब कमेंट करना है अपने को, जैसे अपने बहुत सा 1000 लाइन का कोड लिखा। अब मैंने जो लिखा है मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर सपोज करो कोई और तीसरा बंदा उस चीज़ को पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट ऐड कर देते हैं। कमेंट ऐसे ऐड कर देते हैं कि वो कोड में कोई रनर शो करे और वो लिखा रहा है, यानी कि हेडलाइन हो, तो वो हेडलाइन बोल सकते हैं, हेडिंग बोल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो मान लो मैंने कोड में कुछ चेंज करे, मैंने चेंज करा कि मैंने सोचा कि कोई एज दी गई, सपोज करो एज दी गई करो 5, ठीक है। अब मैंने मुझे मन करा कि जो एरर है मेरा, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है कि जब मतलब मान लो 21 पे वोट डाल सकते हैं। सॉरी गाइस, एक मिनट रुकना। सपोज करिए जो एज है आप 21 पे वोट डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो? वोट डाल सकते हो, ठीक है। अब आने वाले सालों में जैसे अभी अभी क्या अपन 2025 चल रहा है, ठीक है, अपन 21 में डाल सकते हैं वोट। अब मान लो 2050 में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वोट डालने की एज हो जाती है 20, मतलब हो जाती है 25, ठीक है। तो मैं क्या किया इसमें कर दिया 21+4 ऐड कर दिया, ये हुआ 5। अब मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैंने 21 में 4 ऐड किया है, 25 हो गया, लेकिन किसी और को कैसे समझ में आएगा वो चीज़ें? तो वो उसके लिए हम कमेंट ऐड कर देंगे ऊपर इसके हैश लगाकर कि एडिंग एज 21+4, ठीक है। अपन ने 4 ऐड कर दिया उसमें। तो चलिए समझते हैं।
तो जैसे सपोज़ करिए कि मैंने जो एज है वो हमारी 21 थी, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया एज प्लस, सॉरी यानी काम नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, लिखा मैंने एज प्लस 5 इसमें ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो एज 28 हो गई। अब लेकिन मुझे तो पता है अपने एज में 24 ऐड कर दिया, लेकिन किसी और को कैसे पता होगा? तो इसमें अपन कमेंट ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? कमेंट ऐड कर देंगे। कैसे? इसमें लिख देंगे अपन हैश लगाया और लिख दिया एडिंग 4 ऑफ एज, एडिंग 4 इन एज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई बंदा समझेगा आगे चल के कि उसे क्या वैल्यू हुई है तो समझेगा एज में 4 ऐड किया गया है, ठीक है। अगर एक लाइन का कोड है तो आप ऐसे लिख सकते हो। मान लो सपोज़ करो कि 5-6 लाइनें हैं, ऐसे लिख दी गई हैं, कुछ लिखा है इसमें, अब हमें सारी चीज़ों को कवर करना है, मतलब काफ़ी लंबा कोड है, उसको लिखना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो उस तरीके में अपन ऐसे मल्टीपल डॉट्स लगा सकते हो आप, तो मतलब दिस इज मल्टीपल डॉट, और इसको हाईलाइट कर सकते हो। जिसे थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, ये हो गया, ये आ गया। ये आपको कोड में रन नहीं होगा, लेकिन बस आपको एरर नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। और 3 करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, आई थिंक एरर आ रहा है। आपको 3 डॉट लगाने, कितने डॉट लगाने? 3 डॉट, ठीक है। 3 डॉट लगाओगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने यहाँ पे, XYZ कुछ भी लिखना है आपको। तो इसके बीच यानी कि इन 3 डॉट के बीच में आप कुछ भी लिखोगे ना, 3 डॉट ऊपर 3 डॉट नीचे, कुछ भी लिखोगे तो वो आपके कोड में शो नहीं होगा, आपका कोड इजीली तरीके से शो होगा, ठीक है। तो दिस आप देख पा रहे हो, एज आपकी 20 आ जाएगी, कोई एरर शो नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? इनको बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स यानी कि कमेंट आपने देखा कमेंट्स लिख दो, यानी कमेंट्स लिख दो, कोई हाईलाइट कर दो कोई, तो इसको बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं ये चीज़ें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये चीज़ें। उसका कुछ चीज़ें और समझने वाले हैं, सिंपल मैथमेटिक्स जो चीज़ें होती हैं कि पाइथन प्रोग्राम कैसे काम करती है, तो ये चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करिए मैंने कोई एक मिनट, मैंने कुछ वेरिएबल बनाया, इसमें ए में स्टोर कर दिया 5 को एंड बी में स्टोर कर दिया 2 को, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम सिंपल मैथमेटिक्स फार्मूला जो होते हैं अपने, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड मतलब फ्रैक्शनल मतलब क्या बोलते हैं, स्क्वायर हो गया, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं सिंपल कैलकुलेट, ठीक है। तो हमने इसमें प्लस किया, एडिशन किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, एंड फ्लो डिवीजन होता है कि आपको नीचे वाली वैल्यू तो वो रिमाइंडर, इसमें आपको जब इसे लिखते हो ना आप, तो ये आपको रिमाइंडर देता है, ये होता है आपका स्क्वायर के लिए। और फ्लो डिवीजन भी आपको समझने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या होती हैं चीज़ें। तो अपन करते हैं पहले प्लस, ए प्लस बी किया अपन ने, क्या मिल रहा है आपको? ए प्लस बी में 7 मिलना चाहिए, वैसे मुझे लगता है 7 मिलना चाहिए। तो 7 मिला, नहीं मिला? 7 नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? नेम ए इज़ नॉट डिफाइन, दे तो दिया एक्चुअली, सॉरी इसलिए रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने ए और बी रन तो किया ही नहीं। रन नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा ना पहले। अब रन कर दिया, अब ये कोड चल जाएगा मेरे ख्याल से, देखो अब इसको हम रन करेंगे तो ये चल जाएगा कोड, अभी चल जाएगा। सेवन आ गया, ठीक है, क्योंकि रन हो गया और 7 आ गया। अपन करेंगे ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं अपन। ए माइनस बी करने वाले हैं अपन, ए माइनस बी करेंगे तो आपका आना चाहिए 3, तो देखते हैं क्या आता है। ए माइनस बी करा 3 आ गया, ठीक है। अब करते हैं अपन ए इंटू बी करने वाले हैं। पता नहीं लैग कर रहा है कि लैपटॉप, आई थिंक कुछ चीज़ें लैग हो रही हैं। ए बाई तो ये 15 आना चाहिए, इसमें 15 आना चाहिए, क्या आता है देखते हैं। अब ए डिवाइड, सॉरी कैपिटल ले आएगा इसमें, तो वीडियो लंबा हो गया काफ़ी। तो देख पा रहे हो मैंने डिवाइड किया, तो यानी देखो आप लोग, मैंने आपको बताता हूँ
जब मैंने मतलब ये हटाओ तो पहले इसको, तो जब मैंने ए को माना 5 एंड बी को माना 2 और मैंने इसमें ए प्लस बी किया, तुम्हारा आउटपुट आया 7। ए माइनस बी किया, आउटपुट आया 3। ए इंटू बी किया, आउटपुट आया 15। ए डिवाइड्स मतलब सॉरी डिवाइड्स किया बी किया, आउटपुट आया 2.5। एंड इसके बाद कौन सा है, सॉरी गाइस, सॉरी 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 डिसअपॉइंट, ये क्यों हो रहा है बार बार। अब इसको और पर मैं आगे बढ़ना, ठीक है। ए फ्लोर किया अपन ने, ए इंटू ए डबल, सॉरी चलो ये करके देखते हैं, मुझे ये इतना डाउट हो रहा है इसमें। बी ए डबल का बी करते हैं, इसमें मिलना चाहिए आपको आई थिंक फ्लोर वैल्यू मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए आई थिंक, आपको इसमें मिलना चाहिए 1। 2 मिल रहा है, 2 क्यों मिला इसमें। फ्लोर वैल्यू क्या होता है, फ्लोर वैल्यू होती है कि अपन ने ए डिवाइड्स बी किया तो क्या गया, ऐसे ए डिवाइड बी करते हैं तो 2.4 आता है, 2.5 आता है। इसमें क्या है, ये वीडियो वैल्यू हट जाती है, ठीक है। डबल करने में आपको ओनली 2 यानी कि जो पॉइंट वाली वीडियो है वो आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो 2.5 यानी 2 बार दिया जाएगा और उसके बाद नहीं दिया जाएगा। ए परसेंट बी करेंगे ना तो क्या मिलेगा आपको, ओनली रिमाइंडर, यानी कि अगर आपको 2 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बचेगा, तो इसमें 1 आने वाला है, ठीक है। और ए स्क्वायर बी करेंगे ना तो क्या आने वाला है आपको, 5 का स्क्वायर 2 यानी 25। तो चलिए 2 और करके देख लेते हैं। ए परसेंट बी, इसमें आने वाला आपका 1 आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही। और अब करते हैं अपन ए डबल स्क्वायर बी, ये कैपिटल हो जाता है इसलिए एरर आ जाता है। आपने जो वेरिएबल स्टोर किया है तो वही आप रन करोगे तो आपको सही आंसर आएगा, अगर कुछ और करोगे तो आपका गलत आंसर आएगा। तो यार 24 यहाँ पे 5 आ गया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ टेकिंग सम इनपुट, तो कुछ चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। एक्चुअली मैं ये चीज़ें आपकी इसी नोट्स में होने वाली थी, लेकिन कुछ इशू की वजह से मैं आप लोगों को इसमें इतना ही कर रहा हूँ, और वीडियो भी लंबा बहुत सारा हो गया है, तो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी, मतलब मैं आपके लिए बहुत ही पाइथन की बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आया हूँ, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, अपनी प्लेस सेव कर सकते हो। और पाइथन अगर आपको बिगिनर से हो एडवांस तक सीख सकते हो, इसमें मैं आपको कंटिन्यूसली सिखाने वाला हूँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से सीखना है, सारी चीज़ें। तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको सेव जरूर कर लें, जिससे हम जो अपकमिंग वीडियो आएंगी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो पाइथन एक बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है, आपके डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, गेमिंग, हर जगह एडवांस यूज होने वाली है। तो आपको इसमें जरूर सीखना चाहिए, और बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है और फास्ट लैंग्वेज है, तो आपको जरूर सीखनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही है कि आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप लोग मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, कल मैं जो सेशन बनाऊँगा उसमें आपको ये कर दूँगा ऐड। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और ये आपका होमवर्क होने वाला था आज मैंने क्या बताया, पाइथन इज सिंपल इंटरप्रेटर एंड वर्सटाइल लैंग्वेज। वी लर्न प्रिंट क्या होता है, वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होते हैं, कमेंट्स पढ़ा अपन ने, मैथमेटिक ऑपरेशन भी पढ़ लिए। अपन ने जो चीज़ रह गई है, इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, वो चीज़ें नहीं पढ़ पाई, और कुछ प्रैक्टिस करवानी थी मुझे, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें आप लोग मैं करवा दूँगा अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ठीक है।